दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। देश भर में जहां भी कभी चुनाव होते हैं तो ईवीएम को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, जनता सवाल उठाती है। लेकिन यहां पर जो हबीब शेख हैं, अहमदाबाद की बहरामपुरा सीट से काउंसिलर का चुनाव लड़े AIMIM से, इन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि महज 140 वोटों से हारे हैं। इनका आरोप है कि आखिरी जब राउंड चल रहा था, जो 2 बक्से निकाल के लाए गए तो उनका सील टूटा हुआ था। इन्होंने वहाँ पर सवाल उठाए। हालांकि हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि अखबारों में ये दिखाया गया कि रिकाउंटिंग किया गया, उसके बाद हबीब शेख हार गए। लेकिन जो खुद उम्मीदवार हैं हबीब शेख, उनका कहना है कि रिकाउंटिंग नहीं किया गया। जब इन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की तो पुलिस ने जो है वहाँ से धक्के देकर इन्हें बाहर निकाल दिया। हम बात करेंगे हबीब शेख साहब से। हबीब भाई, जिस तरीके से जो आरोप आपने लगाए हैं काफ़ी गंभीर आरोप हैं, ये क्या हुआ था थोड़ा बताएंगे आप? हमारे न्यू और 2 बानू सीट का वो बूथ का जो इलेक्शन था, उसमें न्यू बूथ बराबर चले लास्ट में जो 2 पेटियां आई, वो 2 पेटियों के सेल टूटे हुए थे और हमने इलेक्शन रोकने की कोशिश की कि भाई ये पेटियां टूटी हुई है, तो उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। हमारे पड़ोस में खड़ी थी कमला बेन चावड़ा, जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी संपत्ति से तमें आने खोली ना को। तो एक इंसान के कहने पे, एक महिला इंसान के कहने पे उन्होंने पेटियां खोल दी और खोलने के बाद में जब हमने बोला कि भाई वापस से गिनती चालू करो, हमको रिकाउंटिंग का मैंने कहा, तो उन्होंने मना कर दिया। और यहाँ पे मैंने आज सुबह से पेपर अखबार पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर लिखा है कि रिकाउंट हो गया, बाकी रिकाउंटिंग हुआ नहीं है बिल्कुल। अच्छा, जिससे आप आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर और जो लोग बता रहे हैं कि रिकाउंटिंग हुआ, उसमें आप हार गए 140 वोट से, जबकि आपका आरोप है कि रिकाउंटिंग हुआ ही नहीं है। क्या आप पार्टी लेवल पर स्टेट प्रेसिडेंट साबिर काबलीवाला वगैरह जो भी हैं आपकी पार्टी लेवल के लोग, क्या उनसे कुछ बात की, इलेक्शन कमीशन में कुछ शिकायत की जाए या कुछ? मैंने कमिश्नर को, इनको सबको फैक्स भेजा है मैंने कि भाई ये इस तरह से हुआ है। जो भी मैंने दिल्ली सुधी मैंने रात को फैक्स भेज दिए हैं और इंशाअल्लाह मैं कोर्ट में भी आज जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो इलेक्शन कमीशन में भी आपने शिकायत की, इलेक्शन कमिश्नर को लिखा है आपने? हाँ, लिख के भेज दिया है मैंने, उनका कोई जवाब अभी तक आया नहीं है। शाम तक या कल तक शायद आ जाएगा। बाकी मैं कोर्ट में आज पिटीशन दाखिल कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? क्योंकि गुजरात कॉलेज में एलडी इंजीनियरिंग में भी मतों की जो गिनती, उसके एक रात पहले वहाँ पर भी कुछ हंगामा हुआ था, कुछ खबरें इस तरह की आई थी कि कुछ गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस के लोग भी वहाँ पहुँचे थे, आम आदमी पार्टी के लोग भी वहाँ पहुँचे थे। एक रात पहले की फुटेज मेरे पास में आई है, सभी के मोबाइल में है कि एक रात पहले वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है और उस गड़बड़ के दरमियान मेरे यहाँ की 2 पेटियाँ टूटी है और वो पेटियों के अंदर गोलमाल हुआ है। अच्छा, वो पेटी में आपका ये आरोप है, उस पेटी में गोलमाल हुआ है, तो आप यानी कोर्ट तक लड़ना चाहते हैं? कोर्ट तक लड़ना चाहता हूँ मैं, हाई कोर्ट में जाऊँगा। अगर नहीं सुना तो मैं सुप्रीम कोर्ट से भी जाने की तैयारी रखता हूँ। आपके साथ में पैनल में थी फरजाना बानू। तो आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? मैं इनकी बात से सहमत हूँ, हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए। हम पूरी जीत की कगार पे थे और अचानक से 2 पेटी जो टूटी हुई भाई, वो हमसे सहमति नहीं मांगी गई, वो कांग्रेस वालों से सहमति मांगी। क्यों? हम भी तो पार्टी में उम्मीदवार थे, हमसे भी सहमति चाहिए ना कि हम ये पेटी तोड़ सकते हैं कि नहीं। क्यों उनके कहने पर पेटी तोड़ दी? हमसे भी सहमति लो ना। और हमने तो हमारी हार स्वीकार नहीं करी थी, उस पहले हमसे कोई साइन नहीं, कुछ नहीं, हमारी हार पहले ही डिक्लेयर कर दी। अच्छा, जो बताया आपने कि जो न्यूज़पेपर ने कहा और कहा कि रिकाउंटिंग जो बात है, इसमें आप कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई नहीं है इस बात? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, रिकाउंट हुआ ही नहीं है। बहरामपुरा में रिकाउंटिंग नहीं हुआ है, आपने ऑब्जेक्शन उठाया? नहीं हुआ, मैं खुद कलेक्टर के पास गया था, मैंने वहाँ पे मांगनी की तो बोला वे कसू नहीं थी सके तो मैं बाहर जाऊँ, ये कहा मेरे को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखा आपने जिस तरीके से जो हबीब शेख जो कैंडिडेट हैं, इनके अलावा जो है फरजाना, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं ये काफ़ी गंभीर आरोप हैं और ये पहला मौका नहीं है कि इस तरह के आरोप लगते हैं ईवीएम में धांधली को लेकर, गिनती में धांधली को लेकर। हालांकि जैसा कहा हबीब भाई ने कि इन्होंने कलेक्टर से बात की, कलेक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था हो गया, लेकिन हबीब शेख का कहना है कि वो कोर्ट में इस मामले को घसीटेंगे।
हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, भाजपा हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नकली वोटिंग तो जरा वीडियो ना उतारा, भाजपा हमसे डरती है, भाजपा हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, भाजपा हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। તમને કહું મિત્ર જતા રહો, આગળ જતા રહો, તમારે શું પેલી બાર જતા રહો, નથી જવા દેતા કોઈને, ખબર હે ને ઉમેદવાર છો તમે, હા તો બહાર આવશો ને જવા દો ને ઉમેદવારો એને ખાલી સાઈડમાં ઉભા રહે. અમે વિનંતી કરીએ સત્યની સાથે જ છે. તમારે બધાને જવાબ તમે તમને વિનંતી કરવાની સત્યની સાથે ભાઈ પાછળ આવી જાઓ એમને. आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।